भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। तमाम तरह के देश में मुद्दा है, जिसमें इंडिगो का मुद्दा, फ्लैट का मुद्दा चल रहा है। दिल्ली में इतनी प्रदूषण से है, इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली क्या चीज़ है? और ये कोई टॉपिक्स है कि मुसलमान नहीं बोल रहा, ज़बरदस्ती मुसलमान से आप बुलाइए, कभी जय श्री राम ज़बरदस्ती आप मुसलमान से बुलाइएगा। बस इस पर से तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। अंग्रेजों का दलाली किया है, अंग्रेजों का मुखबरी करने वाले लोग हैं, ये देश के साथ गद्दारी करने वाले ये लोग हैं। जुर्माना क्यों लगेंगे जबकि वो चंदा दिया है ना? इंडिगो चंदा दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए वो तो चंदा दिया है इंडिगो ने। हाँ, इंडिगो ने चंदा दिया, तो फिर उस पर जुर्माना कैसे लगेगा? और कहाँ जुर्माना लगा है बताइए? जुबान नहीं फिसला है भाई। वो अपना जो उसका रंग है अमित शाह का, वो अपना असली रंग दिखाया है, जिसमें देश गंभीर स्थिति से परिस्थिति से गुजर रहा है, सफर कर रहे हैं हम लोग, है ना? लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। और ये वंदे मातरम पे बात करेगा, कभी किसी चीज़ पे बात करेगा। आप समझिए कि संसद में कभी समोसा पर लोग चर्चा करता है, बीजेपी के जो सांसद होते हैं, बताइए कि समोसा छोटा होना चाहिए, समोसा बड़ा होना चाहिए। देश के मूर्खों ने इसको बैठा कर रखा है वहाँ पे पार्लियामेंट में कि कभी जनगणना का मुद्दा करो, कभी पाकिस्तान का बात करो। अरे भाई, पाकिस्तान सब की क्या जरूरत है? क्योंकि पार्लियामेंट में जो प्रति मिनट जो कॉस्ट होता है वो लाखों रुपए में खर्च होता है जब पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है। प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर क्या है नहीं पता है सबको। पूरे विश्व में जा रहे हैं, स्वागत होता है उनका। आप जा रहे हैं तो आप जाने से क्या रोक दिया? संसद में लोकसभा चुनाव के लेकर चर्चा चल रहा था कि चुनाव को कैसे कराया जाए, लेकिन इसी बीच एक मुद्दा उठता है वंदे मातरम का। वंदे मातरम का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा देश में अभी गर्मा गया है और बाकी सारे लोग जो है, कई सारे लोग इस पर नाराज़गी जता रहे हैं कि वंदे मातरम का जो मुद्दा उठा है, बाकी सब इस मुद्दे के चक्कर से मुद्दा सब दब गए हैं। सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है कि पार्लियामेंट जो है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे देश के डेवलपमेंट के बारे में, देश में जो प्रॉब्लम है ना, उस पर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट में जो प्रति मिनट जो कॉस्ट होता है वो लाखों रुपये में खर्च होता है जब पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है ना? लेकिन हाँ, ये वंदे मातरम जनगण मन, इसकी क्या ज़रूरत है ना? इसकी बात है कि देश का गीत है, राष्ट्रगान है। क्या है? तो देश का राष्ट्रगान तो है, देश का राष्ट्रगान है तो है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? मुसलमान नहीं बोल रहा है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहा है तो नहीं बोल रहा है। इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली क्या चीज़ है? और ये कोई टॉपिक्स है कि मुसलमान नहीं बोल रहा, ज़बरदस्ती मुसलमान से आप बुलाइए, कभी जय श्री राम ज़बरदस्ती आप मुसलमान से बुलाइएगा। बस इस पर से तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। देखिए, सरकार के पास, भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। तमाम तरह के देश में मुद्दा है, जिसमें इंडिगो का मुद्दा, फ्लैट का मुद्दा चल रहा है। दिल्ली में इतनी प्रदूषण से है ना? तमाम तरह के मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम तरह के इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, डॉलर और रुपया का आप स्थिति जो है कि आप देख रहे हैं। तो चर्चा तो डेवलपमेंट पर और ग्रोथ पे होना चाहिए ना। लेकिन आप समझ लीजिए कि इस तरह के कोई फालतू चर्चा करके और समय बर्बाद करना और देश की जनता को इसमें उलझाए रखना, ये बीजेपी का हमेशा से रणनीति रहा है। तो आप समझ लीजिएगा कि देश के मूर्खों ने इसको बैठा कर रखा है वहाँ पे पार्लियामेंट में कि कभी जनगणना का मुद्दा करो, कभी पाकिस्तान का बात करो। अरे भाई, पाकिस्तान सबकी क्या जरूरत है भाई? देश की और सारी समस्या वाली मुद्दा जो दब गई। हाँ, तो वही जो मेन मुद्दा जो है, जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है इस देश में, उस पर ये चर्चा लोग नहीं करता है। ठीक है ना? तो वंदे मातरम, जनगण मन, और भाई ये वंदे मातरम से इसको क्या लेना देना है? ये तो अंग्रेजों का दलाली किया है, अंग्रेजों का मुखबरी करने वाले लोग हैं, ये देश के साथ गद्दारी करने वाले ये लोग हैं। इसको वक्त है, वंदे मातरम बोल रहे हैं, ये गद्दार टाइप के लोग हैं। इसको देश से कोई मतलब नहीं रहा है। जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है वो, हाँ, ये बीजेपी आतंकवादी से भी खतरनाक है ये। और महाराज क्या बात करते रहे हैं, पूरा डंका बजता है विश्व में। भाई, आप डंका बज रहा है तो देख ही रहे हैं कितना डंका बज रहा है। तो ऐसे चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि समय का बर्बादी है, देश के रुपया का बर्बादी है, आम जनता का जो टैक्स जो है उसकी बर्बादी हो रही है। क्योंकि आप समझिए कि संसद में कभी समोसा पर लोग चर्चा करता है, बीजेपी के जो सांसद होते हैं, बताइए कि समोसा छोटा होना चाहिए, समोसा बड़ा होना चाहिए। तो वंदे मातरम पे चर्चा जारी है, वंदे मातरम पे चर्चा होगा। कभी गाली गलौज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब देखिए, अब जो चर्चा करना है करते न रहिए। कभी वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए, कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म पर चर्चा कीजिए, कभी जो भी चर्चा करना कीजिए ना भाई। युवा का मुद्दा कौन? हाँ, जनता का। युवा ने वोट ही दिया है इस तरह का बकवास करने के लिए ही, है ना? युवा ने, मैंने तो पहले कहा कि यहाँ के 80% लोग जो है कि बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, मूर्ख टाइप के लोग, उसको पता नहीं है कि इतना बड़ा अभी मुद्दा है फ्लाइट का, कि फ्लाइट ने बहुत सारे लोगों का। एक मुद्दा नहीं है भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं। हाँ, जिसमें देश गंभीर स्थिति से परिस्थिति से गुजर रहा है,
सफ़र कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। और ये वंदे मातरम पे बात करेगा, कभी किसी चीज़ पे बात करेगा, कभी मुसलमान पे बात करेगा, कभी पाकिस्तान पे बात करेगा। भाई तो आप जान लीजिए कि ये बीजेपी का ये कारनामा है, ये इसको कुछ करना वरना है नहीं, इसका कोई उपलब्धि रहा नहीं है। तो इसी लड़ाने का काम करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। तो आप समझ लीजिएगा कि देश का दुर्भाग्य है ना, कि देश को किस दिशा में लेकर जाया जा रहा है ये जो सरकार है, जो मौजूदा जो सरकार है। इंडिगो पे सर जुर्माना लगना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग को परेशानी झेलना पड़ा। जुर्माना क्यों लगेगा? अखिलेश यादव ने तो बोला है कि जुर्माना क्यों लगेंगे, जबकि वो चंदा दिया है ना। इंडिगो चंदा दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए वो तो चंदा दिया है इंडिगो ने। हाँ, इंडिगो ने चंदा दिया, तो फिर उस पर जुर्माना कैसे लगेगा? और कहाँ जुर्माना लगा है बताइए, बताइए ना आप कहाँ जनता मांग कर रही है 1000 2000 का। जनता क्या मांग करेगी? जनता बेवकूफ़, हम जनता को पागल समझते हैं, इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कुछ लोग हैं, और आप देखिए कि विशाल दादलानी जो हैं, कि जो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, उन्होंने सवाल उठाया है। तमाम तरह के जो सेलिब्रिटी, उन्होंने भी बात कही है। और ये जनता का छोड़ दीजिए, जनता तो बेवकूफ़ टाइप के होती है, इसको तो धर्म से मतलब है, इसको तो मंदिर मस्जिद दंगा फसाद करने से मतलब, इन चीज़ों को उसको समझ ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। हम सरकार किसके लिए बनाते हैं, सरकार किसके लिए चुनते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह का जुबान फिसल जाता है और वो कहते हैं क्लिप काट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप जब आप संसद में लेके जाइएगा ताला इस तरह का वर्ड तो सुनने के लिए मिलेगा ही। और देखिए कि इससे पहले भी संसद में मुल्ला को काट देंगे, बाहर मिलो, ये आतंकवादी, क्या क्या। एक मुस्लिम दानिश जो सांसद है, कांग्रेस से या बसपा से सांसद हैं, उनको गाली गलौज किया गया, संसद में मारने की बात कही गई है। तो ये गाली गलौज, ये बाहर और ये दंगे फसाद कराने वाले तो ये पार्टी ही है। तो मैं पहले से कह रहा हूँ। सवाल ये है कि बिहार में किसी युवक के द्वारा मोदी जी का मां को बोला जाता है तो पूरा बिहार बंद होता है, पूरे भाजपा के नेता खड़े हो जाते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह जी का जुबान फिसल गया है। जुबान नहीं फिसला है भाई, वो अपना जो उसका रंग है अमित शाह का, वो अपना असली रंग दिखाया है। ठीक है ना, पहले से भी गुंडा रह चुका है, ताड़ीपार रह चुका है। तो जो भी है बीजेपी की तो पहचान ही यही है ना, गुंडा दंगाई तो बीजेपी की पहचान है ना। मर्यादा क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, ये बीजेपी में थोड़े है। ठीक है ना, ये 2014 के बाद ये सब देखने के लिए मिला है और मिलेगा भी। कभी बुलू आकर पार्लियामेंट में देखेगा तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं कि आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए कि इस देश का बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बुरा हाल होने वाला है, देश गर्त की ओर जा रहा है और अभी समय लगेगा। ठीक है ना, अभी लोगों को नशा भी नहीं उतरा है, अभी 10 साल और ये सरकार रहेगी और 10 साल में उसके बाद इस देश का हाल देखिएगा क्या होने वाला है। राहुल गांधी वोट चोरी पे सवाल उठाते हैं, उस समय अमित शाह जी का जुबान फिसल जाता है। उस समय देखा जाता है वीडियो में कि सर खुजवाते हुए देख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं जुबान फिसला नहीं है भाई, उसका कैरेक्टर हुई है ना। उस गृह मंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर क्या है नहीं पता है सबको। पूरे विश्व में जा रहे हैं, स्वागत होता है उनका। आप जा रहे हैं तो आप जाने से क्या रोक दीजिएगा। पूरा विश्व घूम लिए हैं, घूमने के लिए तो आया, भारत को लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर घूमने के लिए आया और कुछ करने के लिए थोड़े, अपना शौक मौज पूरा करने के लिए आया है। तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर का भी आपको वंदे भारत ट्रेन दे दिए, अमृत भारत दे दिए, सब तो बढ़िया भारत में हो रहा है। हाँ सब बढ़िया हो रहा है, अच्छी बात है। अच्छा तो होना चाहिए, तो पार्लियामेंट में होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। वंदे मातरम पर चर्चा होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। बैलेट पेपर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव या ईवीएम? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देश के तमाम बड़े बड़े लोकतांत्रिक जो देश हैं, डेमोक्रेटिकल देश हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। क्योंकि ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला, और ईवीएम आराम से, दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। तो बैलेट पेपर से चुनाव का मैं समर्थन करता हूँ और होना भी चाहिए। जापान इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है, वहाँ पे ईवीएम बैन है। टेक्नोलॉजी आगे हो या ना हो, सिंपल सा बात है कि दुनिया का ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी है जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। सारे टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है, बस आपके पास उतना सिस्टम होना चाहिए, दिमाग माइंड होना चाहिए।